फैसल साहब, अदम एतमाद जमा हो चुकी है। आपके अपने जमात के अंदर से भी मुख्तलिफ आवाज़ें, एतराज़ात सामने आ रहे हैं। तो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या खुद को किसी बंद गली में तस्वुर कर रही है? मुश्किलात कुछ महसूस कर रहे हैं आप लोग? बंद गली में तो अपोजिशन फंस गई है। मुतहद तो ये बचपन से हैं, ये तो ड्रामेबाजियां करते रहे एक दूसरे के खिलाफ बोल के। मुतहद तो ये हमेशा से हैं, ये तो चार्टर ऑफ करप्शन वाले हैं ना। तो इनके बंद गली में इसमें फंस गए और फेस सेविंग के लिए अभी इन्होंने ये तरीका तो एतमाद डाल दी है। वरना तो इनके आपने देखा है, वो अभी आज मैं एक चैनल पे था और उसी डी चौक के करीब ही, तो जब मैं वहां से निकल रहा था तो ये पहुंच रहे थे। मैंने पूछा है आज जलसा था, इनका आए नहीं है। कहते नहीं जो आ गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा, फील नहीं हुआ बिल्कुल उसके साथ। तो इतने लोग तो फवाद खजा के वलीमे पे इससे ज्यादा लोग थे जितने इनके रैली पे हैं। अच्छा, तो उस लिहाज से ये बौखलाहट का शिकार खुद हो चुके हैं। बंद गली में फंसेगा, फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं। सेल्फियां लेंगे, चले जाएंगे। और तहरीक अदम एतमाद में भी इनके मतलूबा नंबर से राब्ता मुमकिन नहीं है। मतलूबा नंबर इनको दस्तयाब ही नहीं है। अच्छा, 172 का है ना मतलूबा नंबर, वो इन्हें दस्तयाब नहीं है। इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, इन्हें पता नहीं चलेगा, इन्हें लग पता जाएगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो सुरखरू होंगे और अपोजिशन जो है वो ऐसी पाश होगी, पीडीएम इन्हें शिकस्त से पाश होगी। चलें, ये आपका कॉन्फ्रेंस हो वाकई इस वक्त भी ये तारीफ के काबिल है। अगर इस सूरत हाल में भी है तो ये चलें, अपोजिशन को छोड़ें, इत्तेहादियों को भी छोड़ दें, वो भी आपकी जमात के नहीं है। लेकिन जो आपकी अपने जमात से ये ग्रुप सामने आया है, अलीम खान साहब ने जिस तरह जाके जहांगीर तरीन साहब को ज्वाइन किया है, ये उनकी नाराजगी में खान साहब सही हैं, अलीम खान सही हैं, इमरान इस्माइल साहब को मनाने के लिए भेजा, मान भी नहीं पा रहे। कैसे मनाएंगे अब इस ग्रुप को और अलीम खान साहब को? देखिए, अलीम खान जो है हमारी पार्टी के जबरदस्त एक उनका कंट्रीब्यूशन है 2011 से, और वो पार्टी के साथ हैं और उनके जो कंसर्न्स हैं वो तकरीबन एड्रेस हो चुके हैं। और मजीद आपको खुशखबरी मिलेगी आने वाले कुछ क्या दें 1-2 दिन में। और कोई मसला नहीं, हमारी पार्टी के लोग हैं, रिजर्वेशंस होती हैं और उन्होंने बरबला इसका इजहार भी किया है और वो रिजर्वेशंस उनकी दूर हो जाएंगी। बात कंसेंसस से क्या होने वाली है। तो फैसल साहब, अगर ज़ाहिर है इन लोगों की कंट्रीब्यूशन को आप कंसीडर करते हैं तो फिर खान साहब के लिए बुज़दार साहब को तब्दील करना इतना मुश्किल फैसला क्यों हो रहा है, जबकि इन्हीं लोगों की वो डिमांड है? जब जहांगीर तरीन साहब को भी डे 1 से उन पर एतराज़ था, अलीम खान साहब को भी था, खान साहब ने चने लगा दिया। अब अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो तब्दील कर दें। खान साहब ये फैसला भी नहीं ले पा रहे। नहीं, वो तो वो कंसर्न्स तो होते हैं, जाहिर है, वो तो पहले भी थे। और पहले भी जब इम्तिहान का वक्त आया था तो सारे हमारे साथी हमारे साथ खड़े थे, और अभी भी जब इम्तिहान का वक्त आएगा तो हमारे साथ ही खड़े होंगे। बाकी यहाँ आप हैं, कंसर्न्स हैं, आप ठीक कह रहे हैं, और वो एड्रेस हो जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। और वो कंसेंसस से एड्रेस होंगे, यानी कि वो कंसेंसस से एड्रेस होंगे, तो उसमें कोई मसला ऐसा है नहीं है। अच्छा, ऑपोजिशन वाले ऐसे ही जंपे मार रहे हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले ऐसे जंपे मार रहे हैं। पहले वो चौधरी साहिबान के पास गए, फिर वो एमकेएम के पास गए। अब वो डिपेंड सिर्फ पीटीआई पे कर रहे हैं कि इनके अंदर की जो पीटीआई का मसला है उस पर ये जंपे मार रहे हैं। इन्होंने हम ही पे डिपेंड करना था, और हमारा तो खैर ये अंदरूनी मसला और ये हल हो जाएगा। लेकिन ये क्या करेंगे? इनके पास तो, इनके तो पल्ले कुछ भी नहीं है। ये तो हमारा अंदर का मामला है ना, ये तो हल हो जाएगा। इनके पल्ले क्या है? इनके पल्ले तो कुछ नहीं, ऐसे ही। ठीक है, चले अभी फैसल साहब उनको छोड़ते हैं। अभी आप ये बताएंगे, जहांगीर तरीन ग्रुप से, जहांगीर तरीन या अलीम खान साहब में से किसी एक ने इन डायलॉग्स में जो उनसे अभी हो रहे हैं, क्या ये मुतालबा रखा है कि जी उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जाए और अब वज़ीर आला पंजाब जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई आएगा? ये मुतालबा इन डायलॉग्स में रखा गया आप लोगों के सामने? नहीं, ऐसा कोई मुतालबा अभी तक सामने बिल्कुल भी नहीं आया। अच्छा, और ऐसी कोई बात नहीं है। अलीम खान ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की है और ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। उनके कुछ और कंसर्न्स हैं जो कि मैंने पहले भी कहा कि वो एड्रेस हो जाएंगे। और जमहूरियत में अदरवाइज तो बोरिंग है ना, जमहूरियत में यही तो होता है कि आपकी इख्तिलाफ पे राय होता है और फिर उस पे कंसेंसस पैदा करके चीजों को सही। चलें, ये तो आप कह रहे हैं कोई मुतालबा इनका नहीं सामने आया। क्या काफ लीग ने ऐसा कोई मुतालबा किया? और फिर क्या हुकूमत काफ लीग को अपने साथ रखने के लिए क्या परवेज इलाही साहब को वजीर आला शिप की ऑफर कर सकती है या कर रही है? ऐसी कोई बातचीत चल रही है? तो माने हुए हैं, उन्होंने नाराज तो रही हैं। अच्छा, और कोई किसी की डिमांड ऐसी तो नहीं है। तो बाकी वो हमारे साथ हैं, हमारे इत्तेहादी हैं। और जब भी वो आता है ना, काउंटिंग का टाइम आता है और जब नंबर की बात आती है तो वो हमारे साथ ही खड़े होते हैं। हमारे इत्तेहादी, हमारे अपने पीटीआई के लोग
सब यकजा हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे। और हम कहते हैं कि हम बड़ी बात क्यों करें, बड़ी बड़ी बातें क्यों करें, वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान को। अच्छा फैसल साहब, आखिर में अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन मुकम्मल कॉन्फिडेंट है, उनके नंबर्स पूरे होने का उन्हें यकीन होगा, अपनी जीत पर उन्हें भरोसा होगा, तभी उन्होंने ये अदम एतमाद जमा कराई है। इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत क्या वाकई इस वक्त मुतमईन है, इत्मीनान महसूस कर रहे हैं आप लोग इस अदम एतमाद के जमा होने के बाद? देखिए मसला तो उनका है ना, वो तो बौखलाहट का शिकार है और नंबर भी उन्होंने पूरा करना है। और अब लेकर आए हैं वो तहरीक अदम एतमाद, तो अब भुगते हैं उसको। और अब वो जाने उनका काम जाने, वो तो पूरा डेस्परेट है। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें खरीद रहे हैं वोट, वो लोगों की बोलियां लग रही हैं, बोलियां लगा रहे हैं वो। ये कैसी जमहूरियत है? जमहूरियत तो वो होती है कि अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनकी उमंगों के मुताबिक काम करें, बिके नहीं। तो यहाँ तो कीमतें लग रही हैं और वो जो ज़मीरों के सौदागर हैं वो एक्टिव हुए हैं। लेकिन हम तो इनको कहते हैं कि पैसे ले लें उनसे, क्योंकि उनके पास तो चोरी का पैसा उनसे लेना चाहिए। ठीक है, और आगे किसी शराबी इदारे। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। मौक़िफ़ ये है कि अपोजिशन इस वक्त घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, और अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत इस वक्त घबरा रही है और उसकी टांगें इस वक्त कांप रही हैं। अब ये जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे सब कुछ सामने आता जाएगा कि हुकूमत इस वक्त प्रेशर में या अपोजिशन के लिए नंबर पूरे करना मुश्किल होगा। कुछ दिन में सूरत हाल बहरहाल वाज़ेह हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।